स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, यदि ए बराबर ये आपको दे रखा है और बी बराबर इतना, तो इन्होंने कहा है कि ए बी और बी ए याद कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस वही करिए, आप जो जो चीज़ दे रखे उसको लिख लीजिएगा। ए बराबर दे रखा है 4 0 -3 1 2 0, कॉमा करके बी बराबर जो दे रखा है उसको भी लिख दीजिएगा 2 1 1 -2 3 और 4। यहाँ से पूछ क्या रहा है, ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क कॉमा बी ए बराबर भी आपको क्वेश्चन मार्क कर देना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से आगे का प्रोसेस देखिए। अब मुझे ए बी निकालना है, मतलब ए बी का प्रोडक्ट। तो देखिए ए बी बराबर, आप पहले ए की वैल्यू रख दीजिए। ए की वैल्यू क्या देखिए 4 0 -3 1 2 0, और यहाँ पे इसी के जस्ट बगल में रख दीजिएगा 2 1 1 -2 3 4, ये चीज़। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए गुणा करने का प्रोसेस आप जानते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट रो लेना है व फर्स्ट कॉलम लेना है। ठीक, पहला रो और पहला कॉलम, तभी आप इसका गुणा करेंगे। चलिए पहला रो मतलब देखिए स्टूडेंट, ये जो इस तरीके, ये आपका रो है, ये रो कहलाएगा, ये भी आपका रो है, और ये आपका कॉलम है, ये भी आपका कॉलम है। ठीक है, तो चलिए हम गुणा करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आपने रो लिया, ये चीज़ कॉलम लिया ये, अब संगत अवयव को गुणा कराएंगे, यानी इसका गुणा इससे करा दीजिए। अब 4 का गुणा 2 से, 2 गुणे कितना करेंगे 4, चिन्ह फिर प्लस का लगाएंगे 0 गुणे 1, तो आप यहाँ 0 गुणे 1 करेंगे। फिर इस 3 का इससे करेंगे, फिर लेकिन चिन्ह प्लस का 3 गुणे माइनस का 3 करेंगे। ठीक, अब हमारा जो है एक रो और एक कॉलम हो गया। अब यहाँ से रो हमारा फर्स्ट रहेगा, कॉलम आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करना, थोड़ा सा स्पेस करना है स्टूडेंट। स्पेस करने के बाद आ जाना है इस जगह पे, इसको इससे गुणा 4 गुणे कितना करना होगा 1। ठीक, फिर 0 को गुणा -2 से, चिन्ह प्लस का 0 गुणे माइनस का 2। ठीक, अभी -3 का गुणा किससे करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा प्लस करेंगे 4 गुणे हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए आगे आते हैं, देखते हैं। यहाँ स्टूडेंट आप क्या करिए, अब आपको रो सेकंड ले लेना है। रो सेकंड कॉलम फर्स्ट, सेकंड रो व फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो ये है स्टूडेंट, कॉलम फर्स्ट ये, तो 1 गुणे 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 1 प्लस यहाँ से 2 गुणे 1, ये भी हो जाएगा 2 गुणे 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ से हो गया इसका। अब इस 0 को गुणा करते हैं 3 से, यानी 0 गुणे कितना करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा। ठीक, अब आपने स्टूडेंट ले लिया इतना। अब यहाँ से R2 लेंगे स्टूडेंट व C2 लेंगे। ठीक, अब यहाँ से हो जाएगा R2 यही HC1, 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 0 × 4, 4 × 0। अब इनको स्टूडेंट गुणा करके जोड़ दीजिएगा। 2 चौके 8 0, 3 त्रिक 9, भी किसका माइनस का, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 शून्य 0, इस तरीके से में आ जाओ। 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 12 1, और ये हो जाएगा माइनस का, तो 4 -4, और ये हो जाएगा आपका 0। जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ घट जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ से घट जाएगा तो माइनस का 8 आ जाएगा। इसमें आपको हो जाएगा 4 जुड़ जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 3 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, और यही चीज़ है जिसे हम कहेंगे ए बी है
अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद हमें एक बात और कह रहा था बी ए निकालने के लिए, तो चलिए हम बी ए निकाल देते हैं यहाँ से। बी ए बराबर, अब की बार हम मान सबसे पहले बी का रखेंगे, और बी का मान कितना दे रखा है स्टूडेंट, ये चीज़ 1 2 1 3, ठीक है, 2 1 3, 2 1 3, फिर 1 -2 और ये 4, फिर यहाँ से b का मान रखेंगे। b का मान कितना है, 4 0 -3 1 2 0, सॉरी ये b का मान है जी, ये b का मान है और ये a का मान है, ठीक। देखिए प्रोसेस वही अपनाएंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ लिखोगे R1 व C1, ठीक, इतना करिएगा। ये आपका R है, ठीक है, और ये आपका C है, ये R1 C1, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा इससे करिएगा तो कितना होगा, 2 गुणे 2 प्लस इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब क्या होगा स्टूडेंट, देखिए अब आपको करना होगा R1 व C2 करना होगा, R1 C2, तो 2 0 0 और फिर यहाँ 1 गुणे 2, यहाँ मैंने 60 कर दिया स्टूडेंट। यहाँ देखो जब 2 गुणे 0 करोगे तो जो 0 ही आ जाएगा, और यहाँ इसका इससे गुणा करोगे, फिर इस जगह पे आ जाओ। तो अब यहाँ पे R1 लेंगे व C3 लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, R1 ये इसका गुणा इससे तो हो जाएगा माइनस का 2 गुणे 3 हो जाएगा, या फिर ये वाला माइनस इसके सामने रहेगा, प्लस फिर आपका इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो यहाँ 1 गुणे कितना हो जाएगा, 0, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से R2 लेंगे व C1 लेंगे, ठीक है, R2 C1, R2 ये C1 ये, तो यहाँ पे 4 गुणे 1 प्लस इसका गुणा इससे, तो 1 गुणे माइनस का 2, ठीक है। अब ये चीज़ इससे यहाँ पे R2 व C2 रहेगा, ठीक है, यहाँ से इसका गुणा इससे, तो ये हो जाएगा 0 गुणे 1 प्लस इसका गुणा इससे 2 गुणे 4 हो जाएगा। अब आगे अब आपको हो जाएगा यहाँ से R2 रहेगा व C3 हो जाएगा, ठीक है, C3, यहाँ से देखना भैया कितना, ये R2 और ये C3 2, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 1 गुणे माइनस का 3 गुणे 1 कर दिया, प्लस इसका गुणा इससे 0 गुणे कितना, -2। एक मिनट स्टूडेंट, ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा जी। अब यहाँ से R3 लेंगे व C1 लेंगे, R3 व C1, R3 C1, R3 C1, यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे 4 प्लस इसका गुणा इससे, यानी 4 गुणे 1, ठीक, यानी कि 3 गुणे 4, फिर ये इससे हो जाएगा तो 4 गुणे 1 हो जाएगा। अब हमको क्या लेना है स्टूडेंट, R3 लेना है व C2 लेना है, R3 मतलब ये, C2 ये, R3 C1, ये यहाँ हो जाएगा आपका 3 गुणे 0 प्लस यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 2, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ से कितना करना, R3 करना है व C3 करना है, R3 बोले तो ये C3 बोले तो ये, इसका आप इससे गुणा कर दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 3 गुणे -3 प्लस 4 गुणे कितना हो जाएगा, 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए आगे आते हैं। यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 1, यहाँ से पूरा केवल 2 ही बचेगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 6, और ये 0 से कोई मतलब है ही नहीं, छोड़ दो उसको। यहाँ से हो जाएगा आपका 4 और ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये 4 कम 4 2 कम 2 माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा माइनस का 3, और ये आपको हो जाएगा 0, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं।
कहीं मिस तो नहीं हुआ? एक मिनट चेक करते हैं। इस रो में इसको जब मैंने इससे गुणा किया था तो ये 4 1 हो गया, -2 सही हो गया, ये सही है। इसमें ज़रा चेक करते हैं, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2, ये सॉरी यहाँ पे 2 होगा, ओम सॉरी, ये सॉरी 4, ये गलत कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा ये 2, इस रो में हो जाएगा 2। कैसे देखिए, जब इसका इससे गुणा करेंगे ना तो 2 0 हो जाएगा आपका, और यहाँ 2 गुणे 2 होगा, माइनस का 2 गुणे 2 हो जाएगा ये, तो इस जगह हो जाएगा -4 हो जाएगा स्टूडेंट, ये -4 हो जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, -4। अब आगे आ जाइएगा तो कितना होने वाला है, यहाँ से ये 4 3 12 और +4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ 0 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, और ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, सब कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यहाँ पे जो बच गया स्टूडेंट वो BA बराबर कितना बच गया, ये आपका 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका 2 ही रहेगा, ठीक है। और ये माइनस का आपका 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये इसके साथ करेंगे घट जाएगा तो 2 बचेगा, ये -4 ही रहेगा, और ये -3 रहेगा स्टूडेंट। फिर ये बड़ा करना पड़ेगा, ये आपका 16 हो जाएगा, और ये आपका 8 रहेगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसके सेकंड के दोनों पार्ट सॉल्व हो गए, ठीक। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है स्टूडेंट, यदि a बराबर इतना दे रखा तो a² का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे ज्ञात करना है, तो सबसे पहली बात तो ये जो चीज़ दे रखा है उसको लिख लीजिएगा 0 3 2 1, और जो ज्ञात करना है स्टूडेंट उसके बराबर क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा। अब यहाँ से देखिएगा, इस a² का मतलब क्या होता है, a इंटू a, मतलब अगर किसी भी नंबर की पावर 2 है तो मैं इसको 2 बार गुणा कर सकता हूँ या इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब यहाँ a की जगह कितना रखते हैं, 0 3 2 1, फिर इस a की जगह कितना रखता हूँ, 0 3 2 1, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुणा कराएंगे स्टूडेंट, तो गुणा कराने पे क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है सबसे पहले R1 ले लीजिएगा व C1 ले लीजिएगा, ये R1 है, ये C1 है, ये R1 है, ये C1 है। अब इसका इससे गुणा करिए, 0 गुणे 0 तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 करेंगे, ठीक। अब थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, उसके बाद R2 व C2 R1 व C2 ले लीजिएगा, R1 यही रहेगा, C2 ये हो जाएगा, R1 C2। यहाँ देखिए इसका इससे गुणा करोगे तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 0, प्लस इसका इससे गुणा हो जाएगा 3 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से अब आप करोगे R2 व C1 के साथ, R2 ये C1 ये, R2 C1 जब गुणा करोगे तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 0, प्लस इसका इससे गुणा करोगे तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, स्पेस इसके नीचे आ जाइए। तो इसका गुणा अब की बार लेना है R2 व C2 को ले लेना, ठीक। R2 C2 यहाँ 3 गुणे 2 प्लस ये हो जाएगा 1 गुणे 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जब बढ़ेंगे स्टूडेंट तो यहाँ हो जाएगा ये 0 और +6, ये 0 + 3, यहाँ 0 + 2, क्योंकि 2 यहाँ 2 गुणे 1 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनने वाला है, ये 6 3 2 और ये 7, ठीक है। इसमें 0 जोड़ो, कितना भी 0 में जोड़िए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उतना ही रहता है, यानी कि 6 3 2 7, तो ये क्या निकला आपका, a² निकला है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर सॉल्व होगा इसके बाद चौथा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि ए बराबर इतना दे रखा है तो आपको दिखाना है कि ए स्क्वायर बराबर इतना है। आपको कुल मिलाकर ये करना है कि ए स्क्वायर बराबर इतना प्रूव करना है, ठीक है। तो जब हम इतना प्रूव करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात तो हम सॉल्व लिखते हैं, जो जो ये दे रखा है वो चीज़ लिख लेते हैं। ए बराबर दे रखा है कॉस थीटा, फिर साइन थीटा, यहाँ पे माइनस का साइन थीटा और इनटू में कितना है कॉस थीटा, ठीक। और यहाँ ये दे रखा है, मुझे दिखाना है ये चीज़ को, ये भी दे रखा है ए स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा, यहाँ पे माइनस का साइन 2 थीटा इनटू में कॉस थीटा। जी मुझे लगता है यहाँ भी 2 होगा, सॉरी यहाँ पर भी 2 होगा, ठीक है। तो अब देखिए समझिए, यहाँ से स्टूडेंट हम इस वाले भाग को LHS ले लेते हैं। LHS में कितना दे रखा है ए स्क्वायर और हम RHS प्रूव कर देंगे, ठीक। जब LHS लेंगे स्टूडेंट तो ध्यान से देखिएगा, इस ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ए इंटू ए। अभी आपको समझाया गया, यहाँ ए की वैल्यू रख दीजिएगा, ए की वैल्यू ये दे रखी है कॉस थीटा और फिर कितना है साइन थीटा, फिर ये माइनस का साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर भी आप मान रख दीजिएगा, फिर यही वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा कॉस थीटा और इनटू में साइन थीटा, ठीक। फिर आप कितना लिखिएगा माइनस का साइन थीटा इनटू में कॉस, सॉरी यहाँ पे इनटू नहीं है कॉस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को आपस में गुणा कराते हैं। गुणा कराने पे कितना बनेगा ध्यान से आप देखिएगा, प्रोसेस वही करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने कहा था सबसे पहले R1 हुआ C1, R1 देखिएगा ये R1 C1 इसका गुणा इससे करते हैं, कॉस गुणे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर चिन्ह लगेगा प्लस का, ठीक, चिन्ह किसका लगेगा प्लस का। अब इसका गुणा इससे हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा साइन गुणे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर आगे आते हैं तो यहाँ से ये हो गया। अब हमको लेना है R1, लेकिन C2 लेना पड़ेगा, कॉलम को चेंज करना पड़ेगा। ये पहले पंक्ति का दूसरी रो से दूसरी कॉलम से या फिर स्तंभ से गुणा कॉस गुणे साइन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। फिर इसका गुणा इससे प्लस का कितना हो जाएगा कॉस थीटा इनटू में कितना हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट मैंने क्या किया, पहले रो से दोनों कॉलम में हो गया, तो अब हम कॉलम, हाँ जी, रो चेंज करेंगे। रो लेंगे सेकंड, कॉलम लेंगे फर्स्ट, ये रो सेकंड कॉलम फर्स्ट। तो यहाँ इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इनटू में कितना हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसका गुणा इससे करेंगे स्टूडेंट, तो ये माइनस होना चाहिए प्लस, लेकिन इसकी वजह से ये हो जाएगा आपका माइनस। तो यहाँ भी हो जाएगा साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, रो तुम्हारा वही रहेगा लेकिन कॉलम को चेंज कर देंगे, ठीक है। ये रो ये वाला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसका गुणा इससे तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन गुणे साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस गुणे कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे आते हैं स्टूडेंट, यहाँ से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका एक और एक मिलाकर हो जाएगा 2 साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर समझाते हैं, देखो एक साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये इसको हम आगे ले सकते हैं, इसको पीछे कोई दिक्कत नहीं। और ये एक साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलाकर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से आप इसको जोड़ लीजिए, ये और ये माइनस माइनस वाला जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन ये किसका हो जाएगा माइनस को हो जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट क्या करिएगा, कॉस स्क्वायर को पहले लिख दीजिएगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बाद में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट फार्मूला लगते हैं, ये फार्मूला ही लिखे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा, ये फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा
बराबर होता है साइन 2 थीटा। ये आपके हैं फार्मूले, इसको आपको अपने दिमाग में याद रखने हैं, ठीक। देखिए अब इसकी जगह कितना आ जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब बताओगे cos 2 थीटा आ जाएगा। इसकी जगह कितना आ जाएगा, ये देखिए, दिख रहा है आपको ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा, सॉरी यहाँ हो जाएगा ये 2 साइन थीटा, ठीक है। कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा लिख दिया। अब इसकी जगह पे ये माइनस को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और इसकी जगह पे ये चीज़ आएगी, यानी कि 2 हो जाएगा आपका। ओ दिख नहीं रहा, हाँ जी, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। अब ये चीज़ देखिएगा, यानी देखा इसका फार्मूला ऊपर रखा, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा ये चीज़ आगे किसके बराबर चल रहा था, ए स्क्वायर के बराबर। अब जो मुझे प्रूव करना था, क्या प्रूव वही करना था, अच्छा रहता, चेक कर लीजिए आप लोग ध्यान से। देखिए यहाँ देखिए cos 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस का साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, ये देखिए। अब जो मैंने प्रूव किया कितना आया, तो यह है cos, यहाँ पे cos 2 थीटा और माइनस का साइन 2 थीटा है, सॉरी प्लस का साइन 2 थीटा है और माइनस का साइन 2 थीटा और प्लस का cos 2 थीटा है, ठीक। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, एक बार मैं साफ साफ लिख देता हूँ। ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो ये आ गया cos 2 थीटा और यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 थीटा और ये हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा और यहाँ पर हो जाएगा cos 2 थीटा, ठीक। ये आ गया आपका RHS। तो यहाँ लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS, तो ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब मुझे यही प्रूव करना था स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका प्रूफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब स्टूडेंट जितने क्वेश्चन आज बताए गए हैं, जितने क्वेश्चन बताए गए, उन सभी क्वेश्चनों को आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपको बेहतरीन तरीके से आ जाए, ठीक है। और स्टूडेंट आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से स्टूडेंट क्या होगा, यदि मैं इसके बाद के सारे क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊंगा और उसको अपने चैनल पे डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसीलिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक। थैंक यू।